आज जब बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, तब देखिए स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में जो सभाएं की हैं, उसमें उन्होंने पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम जाकर जाति पिछड़ा समाज से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जननायक की उपाधि चुरा लेने का आरोप तक लगा दिया। गौरतलब है कि आज ही राहुल गांधी ने पिछड़ा समाज से आने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी गांधी परिवार पर सीताराम केसरी को अपमानित करने का, कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने का आरोप लगाती रही है। इस बीच जब अति पिछड़ा वोटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की नजरें हैं, तब महागठबंधन मुस्लिमों को दायित्व सौंपने के सवाल पर घेरा जा रहा है। महागठबंधन यानी जो तेजस्वी, राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के साथ इनका पूरा गठबंधन है, महागठबंधन से विरोधी पूछ रहे हैं कि सरकार बनने पर 13% आबादी वाले यादव समाज का व्यक्ति तो बनेगा सीएम, यानी तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। 2% आबादी वाले जो मल्लाह समाज के हैं, उनके मुकेश सहनी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। लेकिन 18% आबादी वाले मुसलमान पर खामोशी क्यों है? महागठबंधन की दलील है कि अभी और डेप्यूटी सीएम पद की गुंजाइश बाकी है। तो कुल मिलाकर ये बहस जो है वो कहां पहुंच गई है, आप समझ गए हैं। क्या यादव प्लस मल्लाह साधने में तेजस्वी यादव मुसलमानों को भूल गए हैं? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमस्कार से बिहार में चमत्कार हो जाएगा बीजेपी के लिए? आज इन सब पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर रतन लाल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के, और प्रोफेसर सुबोध मेहता, प्रवक्ता आरजेडी के। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। संदेश क्या है? ये राजनीति की दिशा का सबसे बड़ा संकेत होता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत से एनडीए का संकेत साफ है। कर्पूरी ग्राम में जननायक को श्रद्धांजलि के बाद समस्तीपुर की पहली रैली में प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो भी बड़े गहरे अर्थ वाला है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की नई रफ्तार का वादा भी किया। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन के प्रचार में नीतीश कुमार को लेकर संदेह खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जबकि खुद नीतीश एनडीए में आश्वस्त नजर आते हैं। नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। वैसे जब नीतीश कुमार के भविष्य पर सवाल उठाकर और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाकर महागठबंधन एनडीए के अति पिछड़ा समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब महागठबंधन पर यह सवाल उठ गया है कि क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहते हैं, उन्हें दायित्व नहीं देना चाहते। एआईएमएम नेता शौकत अली ने एक्स पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर पोस्ट करके लिखा, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। आज तक एक समुदाय की इस स्टीरियोटाइपिंग से असहमत है, लेकिन मुसलमानों को भागीदारी न देने का आरोप गहरा गया है। इनका हिपोक्रेसी जो है ये इस तरह से सामने आ जाती है। यही महागठबंधन और यही महाविकास आघाड़ी का स्लोगन क्या था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब क्या हो गया हिस्सेदारी का? 2% वाला सहनी जो है वो बन सकता उप मुख्यमंत्री। 19% वाला जो मुसलमान है उसका अता पता ठिकाना भी नहीं है। मुसलमान सिर्फ आपके लिए दरी बिछाएगा। इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं।
उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। वो दरी बिछाएंगे, कबाब पहुंचाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे और उनके पास बीजेपी से, खुदा से डरने वाली कौम को ये लोग बीजेपी से डराएंगे। इन आरोपों के बीच चुनाव रैली के लिए निकले तेजस्वी यादव ने अपने साथ मुस्लिम टोपी पहने व्यक्ति की एक खास तस्वीर पोस्ट की। डिप्टी सीएम पद के लिए और वैकेंसी होने की बात कहकर भी वो मुसलमानों को लेकर उठे सवाल शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। वैसे तेजस्वी की असली चुनौती मुसलमान वोट बैंक पर उठे सवालों को साधने की नहीं, बल्कि जंगल राज का एनडीए का आरोप है। आज प्रधानमंत्री ने लठबंधन कहकर महागठबंधन को घेरा तो सीवान की रैली में यही तेवर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के थे। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है, मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। साफ है कि बिहार के चुनाव में सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ एक दूसरे की राजनीतिक मंशा पर निशाने साधे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।